भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझा रहे थे कि जो लोग स्नान घर में नग्न होकर स्नान करते हैं, उनके साथ क्या होता है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि लोग गंगा में स्नान कर हर हर गंगे का जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे दुख और परेशानी से भरे हुए हैं। यह देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इन लोगों के पाप और दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहे? क्या गंगा में अब वह शक्ति नहीं रही? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा में वही दिव्य शक्ति है, लेकिन समस्या यह है कि लोग सही तरीके से स्नान नहीं कर रहे। अगर स्नान सही तरीके से नहीं हुआ, तो इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ये लोग तो हमारे सामने गंगा में डुबकी लगाकर लौट रहे हैं। उनके शरीर भी गीले हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने स्नान नहीं किया? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह लोग केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं। मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। अगले दिन हरिद्वार में तेज बारिश हुई। गलियां कीचड़ से भर गईं और एक चौड़े रास्ते पर बड़ा सा गड्ढा पानी और कीचड़ से भर गया। भगवान विष्णु ने अपनी लीला रचते हुए एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और जानबूझकर उस गड्ढे में गिर पड़े। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, तुम पास में बैठ जाओ और आने जाने वाले लोगों से पुकार कर कहो कि मेरे बूढ़े पति गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें बाहर निकालकर हमारी सहायता करे। भगवान विष्णु ने यह भी कहा, जब कोई मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तो उससे कहना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो स्वयं भी निष्पाप हो। यदि कोई पापी इन्हें छुएगा, तो वह तुरंत भस्म हो जाएगा। माता लक्ष्मी ने उनकी बात मानी और गड्ढे के पास बैठकर लोगों को पुकारने लगी। गंगा स्नान करके लौट रहे लोग वहां से गुजर रहे थे। कुछ ने माता लक्ष्मी की बातों को अनसुना कर दिया, तो कुछ ने मजाक में कहा, मरने दो इस बूढ़े को, इसके लिए क्यों रो रही हो? कुछ दयालु और चरित्रवान व्यक्तियों ने सहायता करनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि पापी छूने से भस्म हो सकता है, तो वे डर कर पीछे हट गए। सैकड़ों लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया। यह देखकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, कोई भी सच्चे मन से गंगा स्नान करने वाला व्यक्ति यहां नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक युवक हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे का जयकारा लगाते हुए वहां पहुंचा। माता लक्ष्मी ने उसे भी वही बात बताई। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे से निकालने की तैयारी की। माता लक्ष्मी ने उसे चेतावनी दी, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो, तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। युवक ने निसंकोच होकर कहा, माता, मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों? मैं अब भी गंगा स्नान करके आया हूं। गंगा स्नान के बाद भला कोई पाप कैसे रह सकते हैं? यह कहते हुए युवक ने गड्ढे में गिरे बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर युवक को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने युवक से कहा, सच्चे मन से किया गया स्नान और निस्वार्थ कर्म ही पवित्रता लाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मन और आत्मा को भी पवित्र रखा जाए। तुम्हारे निस्वार्थ भाव ने तुम्हें सच्चा पुण्यात्मा बनाया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, सैकड़ों लोगों में से केवल इस एक व्यक्ति ने सच्चे मन से गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें इसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का अपना एक बड़ा पुण्य है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं तुम्हें वे 12 बातें बताता हूं, जिनका यदि कोई मनुष्य स्नान करते समय ध्यान रखे, तो वह कभी दुखी नहीं होता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, अपार संपत्ति आती है और घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, कृपया हमें वे 12 बातें बताइए। भगवान विष्णु ने उन बातों को बताना शुरू किया और माता लक्ष्मी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगीं।
उन्होंने आगे कहा, प्रिय देवी, इन 12 बातों के बाद मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो स्त्रियां कपड़े उतारकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध और निरोगी रहता है, बल्कि मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण भी बढ़ता है। यदि स्नान के इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो आध्यात्मिक लाभ भी अधिक प्राप्त हो सकता है। स्नान के दौरान इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु द्वारा बताई गई बातें। 1. स्नान करने के बाद शरीर शुद्ध हो जाता है और मनुष्य पूजा पाठ एवं सभी शुभ कार्यों के योग्य बनता है। इसलिए सुबह स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। 2. शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, नील, सुविचार, निरोगता और मेधा। 3. स्नान के दौरान धन, पुष्टि, आरोग्य और मेधा की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन के इच्छुक व्यक्ति को हर मौसम और हर दिन स्नान करना चाहिए। 4. सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि जो लोग सुबह स्नान करते हैं, उनके पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती। 5. यदि बीमारी की स्थिति हो, तो सिर के नीचे के हिस्से को ही स्नान करना चाहिए, अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना भी स्नान के समान लाभकारी माना गया है। 6. सुबह की लालिमा यानी सूर्योदय से पहले स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। 7. शरीर पर तेल लगाकर और उसे मल कर नदी में स्नान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से नदी का जल अशुद्ध हो जाता है। इसकी बजाय नदी के तट पर ही शरीर को साफ करके फिर नदी में डुबकी लगानी चाहिए। 8. जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है। ऐसे स्थानों से कुछ दूर हटकर स्नान करना चाहिए, ताकि नदी की शुद्धता बनी रहे। 9. पवित्र नदियों में स्नान करते समय 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ और लाभकारी माना गया है। यह संख्या आध्यात्मिक महत्व रखती है। 10. पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी प्रकार की गंदगी बहाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। 11. जल के विभिन्न स्रोतों की श्रेष्ठता में यह माना गया है कि नल का पानी झरने के पानी से कम श्रेष्ठ है। झरने का पानी नदी के पानी से अधिक अच्छा माना गया है। नदी के पानी से तीर्थ के जल को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन इन सब में गंगा जल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। 12. गंगा माता का यह कथन है कि स्नान करते समय जो भी व्यक्ति जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में उपस्थित हो जाऊंगी। यह गंगा जल की आध्यात्मिक महिमा को दर्शाता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें महिलाओं से जुड़े स्नान के विशेष नियम बताता हूं। जो महिलाएं कपड़े उतारकर स्नान करती हैं, उनके लिए धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में हर कार्य के लिए नियम बनाए गए हैं और इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अपार धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। दरअसल शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका पालन हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे कारणों को हम पूरी तरह नहीं समझते। इन्हीं में से एक नियम निर्वस्त्र होकर स्नान करने से संबंधित है। भगवान विष्णु ने बताया, हमारे धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना जल देवता वरुण का अपमान करना है। आपने सुना होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि स्नान के समय शरीर को पूरी तरह ढक कर रखना चाहिए, भले ही आप अकेले हों। इस नियम का बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। एक बार गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। वे निर्वस्त्र थीं और उनके वस्त्र किनारे रखे हुए थे। बालकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके वस्त्र छुपा दिए। जब गोपियां अपने वस्त्रों को वापस पाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं, तब उन्होंने समझाया कि बिना वस्त्र के स्नान करना अशुभ होता है। यह जल देवता वरुण का अपमान है और इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है।
भगवान विष्णु ने कहा, यदि आप यह सोचते हैं कि स्नान के समय आपको कोई नहीं देख रहा है, तो यह आपकी भूल है। ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं और आपके हर कार्य को देखते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान करना देवताओं का अपमान करने के समान है। निर्वस्त्र स्नान को लेकर शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान करना अशुभ माना गया है और इससे पाप लगता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि यह आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार जब आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। यह न केवल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क पर भी नकारात्मक असर डालता है। शरीर की सकारात्मक ऊर्जा निर्वस्त्र स्नान के दौरान बाहर निकल सकती है, जिससे व्यक्ति कमजोर और नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हो सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान के समय पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास उपस्थित होते हैं। वे स्नान के दौरान वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है। लेकिन यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो यह उनके प्रति अनादर माना जाता है। इससे पितृ अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं और पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में धन हानि, परिवार में अशांति और सुख शांति के नष्ट होने का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि निर्वस्त्र स्नान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। लक्ष्मी, जो सुख समृद्धि की देवी हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को धन की हानि होती है और उसका जीवन आर्थिक तंगी और संघर्ष से भर जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि स्नान का जल पितरों के हिस्से में जाता है। निर्वस्त्र होकर स्नान करना उनके समक्ष अनुचित और अशोभनीय माना गया है। इसका प्रभाव आपके बल, तेज और धन पर पड़ सकता है। इसके साथ ही यह आपके परिवार के सुख और समृद्धि को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में यह सलाह दी गई है कि स्नान करते समय हमेशा वस्त्र धारण करें और शालीनता बनाए रखें। यह न केवल आपकी शारीरिक शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपकी आत्मा, मन और शरीर की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाए रखता है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल पूजा मंत्र को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन और सहयोग हमें प्रेरित करता है। तो बोलो, हर हर गंगे।